एक गांव जिसका नाम धर्मपुर था। इसमें दो किस्म के लोग रहते, एक अमीर लोग और दूसरे गरीब लोग। गांव के अमीर लोग गरीब लोगों को नीचा समझते थे। इसके साथ ही इनकी इज्जत कम करने के लिए हर छोटी जात वाले के लिए इनके नामों के आखिर में लाल का लफ्ज लगा दिया जाता। एक दिन एक गरीब लड़का जिसका नाम रोहन था, वो अमीर लोगों के ऑफिस में नौकरी की तलाश के लिए आता है। हेलो सर, मेरा नाम रोहन है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश के लिए आया हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, मेरा नाम रोहन है। मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम रोहन है, तुम गरीब खानदान से हो। अपने नाम के आखिर में लाल लगाया करो। और तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में गरीब लोग काम नहीं करते। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मेरे पास डिग्री है और मुझे ऑफिस का सारा काम आता है। तुम्हारे पास डिग्री हो या सोने के सिक्के, मुझे इससे क्या लेना देना। हाँ, लेकिन हो तो तुम एक गरीब इंसान ही ना। इस तरह अपनी बेइज्जती देखकर रोहन इसके ऑफिस से चुपचाप चला जाता है। रोहन एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का है। कोई भी अमीर लोग इसको अपने ऑफिस में काम नहीं दे रहे थे। आज ऑफिस में होने वाली बेइज्जती से रोहन रोने लगा। इसे रोता हुआ देखकर कोई गरीब लड़का इसके पास आता है। इसका नाम सनी होता है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? भाई, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें पता नहीं हम गरीब लोग हैं और हमारे लिए नौकरी है ही नहीं। पर मैं कोई अनपढ़ गवार तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास डिग्री भी है। भले तुम कितना पढ़ लिख लो, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हाँ, सही कहा भाई तुमने। आज मैं अमीर लोगों के ऑफिस में नौकरी की तलाश के लिए गया था। इसने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। हमारी किस्मत में सिर्फ अमीर लोगों के कपड़े धोना लिखा है। इनके साथ ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं। और जितनी जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो और धोबी घाट में कपड़े धोने के लिए आ जाओ। रोहन समझ जाता है कि इसे इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए अगले दिन वो धोबी घाट में कपड़े धोने के लिए चला जाता है। गरीब लोग सारा दिन मेहनत करके धोबी घाट में अमीर लोगों के कपड़े धोकर अपनी रोजी रोटी चलाया करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ अमीर लोग धोबी घाट के सामने कारखाना बनाने के लिए आते हैं और गरीब लोगों को धोबी घाट को खाली करने के लिए धमकी देते हैं। हम लोग यहाँ सामने इस मैदान में एक बड़ा कारखाना खोल रहे हैं। तुम सभी लोग इस धोबी घाट को छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में नौकरी की तलाश के लिए आया था? हाँ, मैं वही हूँ जिसे पढ़ा लिखा और डिग्री होने के बावजूद आपने काम पर नहीं रखा। वो जबान चल रही है तुम्हारी। भूल गए हो कि तुम गरीब लोग हो। कैसे भूल सकता हूँ साहब, पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं एक धोबी घाट में कपड़े धो रहा हूँ और आप बिना किसी डिग्री के ऑफिस में बैठकर बिना किसी मेहनत के तनख्वाह ले रहे हैं। बदतमीज, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अगर तुमने आज की आज धोबी घाट खाली नहीं किया तो तुम सबको मैं गांव से निकलवा दूंगा। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। गरीब लोगों के पास रोटी कमाने के लिए धोबी घाट के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए वो धोबी घाट को खाली नहीं करते। तब गोपाल एक पंचायत बुलाता है। सरदार जी, हम धोबी घाट के सामने एक कारखाना खोलना चाहते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों की वजह से वहाँ कारखाना खुल नहीं रहा। सरदार खुद अमीर शख्स है, इसलिए वो गोपाल की बात मानकर गरीब लोगों को धोबी घाट खाली करने को कहता है। अगर कारखाने खुलेंगे तो इससे हमारे गांव की तरक्की होगी, इसलिए आप सब लोग इस धोबी घाट को खाली करके कहीं और चले जाइए। यही पंचायत का फैसला है। सरदार जी, कारखाने के सामने धोबी घाट होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम पंचायत के फैसले पर उंगली करके पंचायत की इज्जत कम कर रहे हो। साहब, अगर धोबी घाट छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये तो तुम लोग ही जानो कहाँ जाओगे और क्या खाओगे। बस पंचायत का फैसला है कि तुम लोग धोबी घाट को खाली कर दो। गरीब लोगों को पंचायत का फैसला मानकर धोबी घाट को खाली करना पड़ता है। सभी लोग अपना सामान लेकर पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं और पहाड़ी पर झरने के नीचे काम शुरू करते हैं। रोहन गीले कपड़े को धोने के लिए पहाड़ी पर पटकता है, जिससे पहाड़ी पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है और वो जगह चमकने लगती है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता। वो समझता है कि सूरज की किरणें पहाड़ी पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो चमक रही हैं। वो अपने दोस्त सनी को आवाज देता है। सनी भाई,
ये देखो, ये पत्थर सूरज के किरणों से कैसे चमक रहा है। ये सूरज की वजह से नहीं चमक रहा, बल्कि ये तो सोने का पत्थर है। क्या सच कह रहे हो? मैंने कई साल पहले एक सुनार के साथ काम किया था। सोने की चमक को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। चलो देखते हैं और कितने पत्थर हैं सोने के। रोहन और सनी पहाड़ों के दूसरे पत्थरों पर गीले कपड़े फटकते हैं, जिससे इन पर धूल मिट्टी की जमी हुई परत हट जाती है और वो सारे पत्थर चमकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो पूरे का पूरा पहाड़ सोने का है। हाँ, इस सोने को बेचकर हम अपने लिए पक्के मकान बना सकते हैं और खुद के लिए कारखाने भी खोल सकते हैं। सभी गरीब लोग पहाड़ से कुछ सोना लेकर शहर में बेचते हैं और इन पैसों से अपने लिए पक्के मकान बनवाते हैं। सनी और रोहन सोने को बेचकर इन पैसों से अपने लिए एक नया कारखाना खोल लेते हैं। दूसरी तरफ गोपाल और अमीर लोगों का कारखाना बैंकरप्ट की वजह से बंद हो जाता है। जब इन लोगों को धोबी घाट के सोने का पता चलता है तो वो सभी लोग इस पहाड़ी पर चले आते हैं। गोपाल गरीब लोगों से नजर बचाकर कुछ सोना अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन इसे ऐसा करते देखकर सनी देख लेता है। चोर चोर। सनी की आवाज सुनकर गरीब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो गोपाल पर हमला करने लगते हैं, मगर तब भी रोहन बीच में आ जाता है। ऐसा क्या हुआ साहब कि आपको चोरी करने की नौबत आ पड़ी? मैं चोर नहीं हूँ। बैंकरप्ट होने की वजह से हमारा कारखाना बंद हो गया है। हम सब का पैसा बर्बाद हो गया। अब हम सब के घर बिकने वाले हैं। आप फिक्र ना करें, आप हमारे कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं, मैं इस बात को भूल गया हूँ। रोहन गोपाल और बाकी सभी अमीर लोगों को माफ कर देता है और सब अमीर लोगों को अपने कारखाने में नौकरी दे देता है। फिर सब अमीर और गरीब लोग मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।